अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हज व उम्रा पर लोग बीमार क्यों होते हैं, वजूहात क्या हैं। तकरीबन कह लें कि 100% नहीं तो कोई 95% लोग लाजमी तौर पर बीमार होते हैं। सबसे पहले एक बात आपने जाननी है, चाहे नए जा रहे हैं पुराने जा रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आती। ये तो पता है ना कि माहौल का फ़र्क होता है, एटमॉस्फेयर का फ़र्क होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने का। इसके अलावा सऊदी अरबिया का मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क है, मक्का का मौसम तो ज़्यादा ही खुश्क है, मदीना पाक का भी मौसम खुश्क है। यहाँ पे हवाएं तो बड़ी प्यारी चलती हैं, लेकिन वो खुश्की पैदा करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ लोग जो नंगे पाँव चलते हैं उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के गले ख़राब, खांसी बड़े ज़ोर से आना शुरू हो जाती है। इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, ये सारा कुछ खुश्की की वजह से ही होता है। दूसरा, अक्सर मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे जो भाईजान है ना, ये बेचारे, इनको अच्छी बात है, जज्बा खुद शौक होता है। ये लोग इतना लंबा सफ़र करके जब अपने कंट्री से आते हैं ना, तो अपने कंट्री से आके सीधे पहले होटल में जाना। आगे होटल वालों की ड्रामेबाजियाँ नहीं ख़त्म होती, उनको ये नहीं शर्म हया होती कि ये बेचारे एहराम में इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। उनको ना, इनको पता होता है होटल वालों के, हमने इसको उम्रा ज़ायरीन को 5-6 घंटे बाद होटल का रूम देना है। इसके बावजूद उन्हें कहते रहते हैं बैठो, अभी रूम देते हैं, अभी रूम देते हैं, अभी चाबी आ रही है, अभी बंदा हरम में गया। इस तरह की बातें करते कराते 4-5-6 घंटे लगा देते हैं। या चेक इन चेकआउट का सिस्टम होता है, अगर ये सिस्टम ना भी हो तो ये वैसे चेक इन चेकआउट का सिस्टम करते हैं जोर की नमाज के बाद। तकरीबन 12:30 जमात होती है ना, 2 बजा ही देते हैं। या फिर ये होता है कि होटल में लोग जो है ना, डेली बेसिस पे कोई मक्का में जा रहे हैं, कोई मदीना में आ रहे हैं, तो इनको पता होता है मदीना पाक से जो गाड़ियाँ चलती हैं वो शाम को चलती हैं मक्का के लिए, और जो मक्का पाक से गाड़ियाँ चलती हैं ना मदीना के लिए, वो सुबह चलती हैं 6, 6:30, 7, 7:30 इस दौरान सुबह के वक्त। तो इस हिसाब से भी उन्हें पता होता है कि कौन सा रूम कब खाली होना है। लेकिन आपको असल बात वो नहीं बताते। नतीजतन क्या होता है कि आप थके आ रहे, जब होटल में भी इतनी देर स्टे करेंगे तो डेफिनेटली आप होटल के बाहर लॉबी में स्टे किया, थकावट हो जाती है। मैं तो वैसे इस तरह करता हूँ कि सामान रिसेप्शन पे या किसी भी फ्लोर पे जाके कैमरा जहाँ पे लगा हुआ उसके आगे मैंने सामान रखा और रख के साथ ही उम्रा करने चला गया। उम्रा करके आके मेरी तरफ से 10 घंटे बाद रूम दे दे, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बहरहाल फ़र्स्ट टाइम लोगों को ये मसला पेश आ जाता है। इसके अलावा ना अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग हैं ना, इनका 1.5-1.5 किलोमीटर दूर मतलब कि हरम शरीफ से होटल होता है, तो ये बार बार हरम शरीफ आते जाते रहते हैं। फजर की नमाज के बाद फिर ज़ोहर, फिर असर, 3 दफ़ा तो पक्का आते जाते हैं ना। तो ये 3 दफ़ा आना और जाना करके कोई 7-8 किलोमीटर बन जाता है। अभी हरम शरीफ के अंदर जो ये चलते हैं अंदाज़ा ही नहीं होता कितना चल रही है। तो फिर कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि दोपहर को गए, ईशा के बाद वापस आए, तो काफ़ी ज़्यादा इनको ना थकावट हुई होती है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। और कुछ लोग मेडिसिन साथ नहीं लेकर आते, कोई इधर हॉस्पिटल में भी चेक नहीं करवाते। इवन के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कोई नहीं जी, अल्लाह के घर आए हैं, ठीक हो जाएंगे भाईजान। जब तक अल्लाह ताला ने दुनिया स्वभाव के साथ जोड़ी हुई है, जब तक आप मेडिसिन नहीं लेंगे ठीक किस तरह से होंगे। तो इस चीज़ों की वजह से भी अक्सर लोग बीमार होते हैं, अपनी गलतियों की वजह से भी। और अपनी सेहत का अगर ख्याल करेंगे तो भाग भाग के इबादत करेंगे ना, अगर आपकी सेहत ही ना सही हुई तो इबादत किस तरह से करेंगे। फिर इसके बाद अक्सर ये होता है कि उम्रा पर चलने की ट्रेनिंग आपको नहीं होती, कि मतलब कि घर में आप सुस्त होते हैं, घर बैठे इधर से कोई 500 मीटर बाहर भी निकले बड़ी मुश्किल से गए, एक दिन में आधा किलोमीटर दूर जाना, बाइक निकाल ली, गाड़ी निकाल ली, इस तरह का सीन आप लोग करते हैं। तो फिर उम्रा पर जब इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, ताफ सफ़ा मरवा देखें, फिर आना जाना हरम नमाज़ों के लिए कितना चलना पड़ता है, ये ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। और बाद लोग जो होते हैं ना, वो एक ही दिन में उम्रा भी अदा कर लेते हैं, साथ ही वो कहते हैं जी सुबह सुबह हम गारे हराम में भी हो आएँ या फिर गारे सौर में हो आए। तो वो एक ही दिन में इतना ज़्यादा चलते हैं ना, तो खलियाँ वगैरह पड़ गई, तो आप खुद ही अंदाज़ा करें कि वो फिर दोबारा 2-3 दिन तो इबादत जो प्रॉपर उससे हो ही नहीं पाती। और ऊपर से इनके ऊपर प्रेशर होता है शॉर्ट डेज़ का, मतलब कि कोई आया होता है जी 4-5 दिन के लिए मक्का में, मतलब कि होता है ना 4 दिन मक्का पाक, फिर 8 दिन मदीना पाक, फिर 4 दिन मक्का, इस तरह। तो किसी ने 4 दिन मक्का पाक रहना होता है, किसी ने हफ्ता रहना होता है, किसी ने 3 दिन रहना होता है, और इसी तरह मदीना पाक में होता है। तो फिर हर एक की कोशिश होती है कि यार जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ, नमाज भी कोई ना छोड़ूँ, सारी ज़ियारत भी मैं करूँ। तो इसी भागम भाग में वो लगा रहता है। और लोग लाजमी बीमार जहाँ पे हो गए वहाँ पे समझ लें कि ज़ियारत वगैरह और इबादत वगैरह का जो है ना
یہ کرنے میں کافی زیادہ مشکلات پیش آ جاتی ہیں، تو صحت کا آپ لازمی خیال کیا کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، صحت ہے تو باقی سارا کچھ ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال یہی رکھنا ہے کہ میڈیسن نارمل روٹین کی اپنے ساتھ لے کے آنی ہے، اپنے گھر سے آتے وقت پہلے زیادہ سے زیادہ واک کرنے کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے اگر تھکاوٹ بیماری ہے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریسٹ دے کر فٹ کریں، اس کے بعد آپ عبادات کیا کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے میں خود کو بیمار کر لیں، بعد میں عبادات بھی زیادہ نہ ہو سکے، اور بیماری کی صورت میں بعض اوقات کسی کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایکسپیرینس میرے دیکھنے میں آیا، جو میں نے کہا کہ میں اپنے ویورز اپنے سبسکرائبر کے ساتھ لازمی شیئر کروں تاکہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ حافظ ثاقب کو اجازت دیجیے، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔